ज़िंदगी में सुकून चाहिए, आपको ज़िंदगी में पॉजिटिविटी चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग ऐसा पॉजिटिव ऑरा चाहिए अपने आसपास जिसके बाद आप हमेशा मोटिवेटेड रहो और एक्साइटेड रहो कुछ करने के लिए, कभी भी डाउन फील ना करो। तो इसके लिए आपको 4 तरह के लोगों से दूरी बना के रखनी है। बिल्कुल रियल लाइफ बेस्ड बताऊंगी, जो लोग बताऊंगी आपको, आप कहीं ना कहीं उनको कनेक्ट भी कर पाओगे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताना कि आप सच में अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पा रहे हो, आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं। और बहुत प्रैक्टिकल बात बताऊंगी, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बोलते ही रहते हैं, जुबान तो जैसे इनको चुप रखनी आती ही नहीं। इन लोग क्या करते हैं, ये खुद की एनर्जी और वक्त तो बर्बाद करते ही हैं, साथ में हमारे दिमाग का दही भी कर देते हैं। इन लोगों के पास आप जब भी बैठ जाओ, ये सिर्फ बोलते ही रहते हैं। इनके पास बोलने के सिवा कोई और काम होता ही नहीं है। तो बोलने के चक्कर में, क्योंकि ज़्यादा बोलते हैं, तो इन लोगों को बोलने के चक्कर में ये भी याद नहीं रहता कि सेम बात सेम इंसान को वो 12 बजे दोपहर के कुछ और बोल रहे होंगे और शाम को 5 बजे कुछ और बोल रहे होंगे। ये इतना झूठ बोलते हैं कि इनकी स्टेटमेंट हर 2 या 5 घंटे में भी बदल सकती है। इनको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, आसानी से पकड़ा जा सकता है अगर ये आपके करीबी हैं और रोज का आपका डेली लाइफ का थोड़े वक्त के लिए इनसे मिलना जुलना है, तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे। अच्छा, इनकी 2 खास बातें हैं जिससे आप इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो अच्छे से। अगर आप इनके पास बैठे हो तो ये जब इतना बोल रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादा बोलते हैं, तो आप इनसे 2-4 बातें आप भी बोल ही दोगे। और जब आप इनको कोई बात बोलोगे तो उसके मायने कुछ और होंगे, उसका अर्थ कुछ और होगा। लेकिन जब ये इस बात को दूसरे के सामने प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये अपने तक तो रख नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा बोलते हैं, इन्हें टॉपिक चाहिए होता है बात करने का। तो ये जब आपने कोई बात इनको बोली तो ये दूसरे इंसान को उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे, उसका अर्थ ही बदल देंगे। बात ये होती है इन लोगों की कि ये लोग क्या करते हैं, जब इनको कोई किसी को मैसेज देना होता है या अपनी कोई बात दूसरे तक पहुंचानी होती है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये कभी ये नहीं बोलेंगे कि मेरे हिसाब से या फिर मैं ऐसा कह रही हूँ या कह रहा हूँ। ये लोग बोलेंगे कि उसने ऐसा बोला था तुम्हारे लिए। तो मैं आपको ये बता दूं, 100% आपको ऐसे लोगों को अवॉइड करना है। अगर आपको लग रहा है कि आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हो, तो मैं हमेशा कहती हूँ ऐसे लोगों से आप दूरी बनाओ, या कम बोलो, या फिर राम राम श्याम श्याम, बस इतना ही रखो। अब आते हैं दूसरी तरह के लोग। दूसरी तरह के लोग ऐसे होते हैं, वो सिर्फ आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपकी निंदा करते हैं। देखो, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि आपने बहुत लोगों से सुना होगा, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर से सुना होगा कि आप अपनी निंदा से मत डरो, आप अपनी आलोचना से मत डरो, क्योंकि यही चीज़ आपको आगे बढ़ाती है। लेकिन ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाली हूँ। वो लोग जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं और उनके पास कोई रीज़न नहीं होता क्यों गलत हो आप, कैसे गलत हो, क्या बेहतर सॉल्यूशन हो सकता है और क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उनके पास कोई रीज़न नहीं होता इस बात का कि आप कैसे गलत हो, और वो सिर्फ आपकी बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। इन लोगों को इस चीज़ से कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता कि आप कहाँ गलत हो, कैसे गलत हो। इनका एम सिर्फ यही होता है कि इनको आपका दिल तोड़ना होता है और आपके मोरल को नीचे गिराना होता है और आपको डिमोटिवेट करना होता है। सिर्फ यही रीज़न होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 3 दोस्त हैं, एक दोस्त को बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। अब वो 6-7 ऑप्शन लेके जाता है अपने दोस्तों के पास और बोलता है कि भाई ये ऑप्शन है, मुझे यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, देखना ज़रा ठीक है क्या। दोस्त बोलते हैं ठीक है, हम देख के बताते हैं, अभी थोड़ा बिजी है, कल मिलते हैं फिर बताते हैं। तो कल जब वो मिलते हैं दूसरे दिन, तो उसमें से एक दोस्त बोलता है कि क्या है बकवास, तो फालतू की चीज़ों में मत पड़, ये सब रिस्की है, बेकार की चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में मत पड़ और सीधे रास्ते पर चल। और उसके पास कोई रीज़न नहीं होता कि उसने जो ऑप्शन सेलेक्ट की हैं वो क्यों गलत हैं, कैसे गलत हैं, क्यों नहीं जाना चाहिए उस रास्ते पर मुझे। उसने कोई उसका क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, कोई रीज़न नहीं दिया। वहीं दूसरा दोस्त बोलता है कि देख भाई, तूने 6 ऑप्शन दिए थे, 6 में से 3 ऑप्शन बहुत बेस्ट हैं, आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर दे, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। वहीं 3 ऑप्शन मैं तुझे दे रहा हूँ, बाकी जो 3 ऑप्शन है वो बहुत घटिया हैं तेरे, और क्या क्या रीज़न है ये भी मैं तेरे को बता रहा हूँ।
ठीक है। और जो मैं ऑप्शन तेरे को बता रहा हूँ इसमें इन्वेस्टमेंट कर, ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं और यहाँ तेरे को रिटर्न्स मतलब अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। अब यहाँ क्या होगा कि वो रीज़न भी दे रहा है दूसरा दोस्त, ये भी बता रहा है कि क्यों गलत है, वो कैसे गलत है, वो ये भी बता रहा है कि जो वो सॉल्यूशन दे रहा है कि उस सॉल्यूशन को उसे क्यों अडॉप्ट करना चाहिए, उस तीनों ऑप्शन में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उसको, ये भी आंसर कर रहा है। तो ये लोग लॉजिकल हैं, इनको ये नहीं है कि सिर्फ बोलना है कुछ भी। वहीं एक दोस्त है जो सिर्फ क्रिटिसाइज़ कर रहा है, उसके पास कोई रीज़न नहीं है। तो आपको ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से क्रॉस कर देना है, बिल्कुल एंट्री नहीं देनी है ऐसे लोगों को, क्योंकि ये लोग सिर्फ आपके मोरल को गिरा देंगे, आपको डिमोटिवेट कर देंगे और इतना डिमोटिवेट करेंगे क्योंकि खुद तो कुछ करते नहीं है, खुद को कुछ करना नहीं है, आपको भी डिमोटिवेट कर देंगे कि भाई तू भी रिस्क मत ले, तू भी कुछ मत कर लाइफ में। ऐसे लोगों से दूर रहो, और दूर नहीं रह सकते तो मैं हमेशा बोलती हूँ जिन लोगों से हमें दूर रहना है उनसे दूर नहीं रह सकते हो तो कम बोलो, कम नहीं बोल सकते हो, सिर्फ हाय हेलो तक उनका रिश्ता रखो बस। तीसरे लोग वो लोग होते हैं जो आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए। आसमान टूट कर गिर जाएगा, धरती फट जाएगी, लेकिन ये आपको कभी भी आपके बारे में अच्छा फील नहीं करवाएंगे। ऐसे लोग होते सख्त तौर पे बोल रही हूँ कि बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ कभी भी मोटिवेटेड फील नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि मान लो एक एग्ज़ाम्पल ले लो कि 3-4 दोस्त हैं, वहाँ पर क्या होगा कि एक दोस्त बोलेगा भाई तू कितना खाता है, एक बार बोल दिया हो गया ना यार, फिर दोबारा दूसरा बोलेगा हाँ यार ये तो बहुत खाता है, फिर तीसरा भी कुछ बोलेगा। उसके बाद वही लड़का अगर 2 या 3 दिन बाद या कुछ दिन बाद जिम ज्वाइन कर लेता है तो फिर वो लोग ये बोलते हैं क्या बात है यार आजकल तो तूने जिम विम ज्वाइन कर ली है, क्या बात है, कुछ तो बात है। उसके बाद वहीं खड़े 3 दोस्त आपके हंसेंगे और फिर वो ये बोल देगा कि मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो जो क्या मिलता है इन लोगों को, कुछ नहीं। इन लोगों को पता है आप उनसे आगे हो या आपसे जलते हैं, उनको पता है ये कुछ नहीं कर सकते, आप आगे निकल सकते हो। तो ये लोग इसीलिए आपका मजाक उड़ाते हैं, जिससे आप डिमोटिवेट फील करो कि आप तो किसी लायक ही नहीं हो, लेकिन हकीकत में आप उनसे आगे हो। अच्छा, ये दोस्त है ना, आपको लगता है ये दोस्त हैं क्योंकि आप इनके साथ पार्टी कर रहे हो, 2-4 बोतलें उड़ा ली आपने इनके साथ ट्रिप कर ली, या फिर इनके साथ आप बैठ के हंसी मजाक कर रहे हो, दूसरे लोगों का मजाक उड़ा रहे हो, एंटरटेनमेंट हो रहा है या सुट्टा मार रहे हो आप इनके साथ, तो ये आपके दोस्त हो गए। दोस्त की परिभाषा ये बिल्कुल भी नहीं है, मित्र की परिभाषा ही अलग है। मित्र की परिभाषा बहुत अलग है, इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाकर रखनी है और इनको एक बार में साफ बोल दो, क्यों सहन करना है इतना दर्द, क्यों सहन करना है। अगर आप एक बार इस दर्द को सहन करोगे तो ये वक्त वक्त पर आपको उस दर्द को देते रहेंगे। क्यों सहना है ये दर्द, मुंह बंद रखो। इतना हक तो हम किसी को भी नहीं दे सकते, इतना हक तो सिर्फ उसी को होता है जो हमारे साथ एक घर में 24 घंटे रहता है या फिर एक कमरे में रहता है या हमारे साथ सारा दिन समय बिताता है, जो हमारी ज़िंदगी में कुछ खास रोल प्ले करता है, उसकी कुछ अहमियत होती है हमारी ज़िंदगी में और उसकी भी एक लिमिट होती है। अगर कोई आपको बार बार आपका मजाक बना रहा है, बार बार कुछ बोल रहा है आपको, आप इसको वहीं रोक दो और इन लोगों से दूरी बना लो, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चौथे लोग वो होते हैं ऐसे लोग जो हमेशा आपके पास सिर्फ अपनी प्रॉब्लम ही लेकर आएंगे, मतलब रोतड़ू लोग, मतलब रोते ही रहते हैं, अपनी लाइफ की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर हमेशा रोना लेकर आपके पास आते रहेंगे। अब ऐसे में क्या होगा, जब वो आपके पास इतना रोना लेकर आएंगे, रोएंगे, तो आप उनको 1-2 सजेशन दे ही दोगे कि भाई ऐसा है तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे कर ले, ऐसे नहीं तो ऐसे कर ले, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये आपका वक्त तो खा ही जाएंगे, आपकी एनर्जी भी खा जाएंगे, आपका दिमाग भी खा जाएंगे, ठीक है। हो सकता है आपके घर आ रहे हैं तो एक आध चाय भी पी जाएंगे, ठीक है, खाना भी खा जाएंगे। इतना तो शक कर लिया इन्होंने आपको, और आपकी जो आपने इनको सजेशन दिए थे उनका एक पॉइंट भी फॉलो नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों से आप अगली बार से दूरी बना के रखो। ये लोग बहुत टॉक्सिक होते हैं, ये खुद का तो भला कर नहीं सकते, साथ में आपकी जो लाइफ की एक्साइटमेंट होती है ना उसको भी खा जाएंगे, आपकी जो एक अच्छी वाली ऊर्जा होती है ना उसको भी डैमेज कर देंगे बुरी तरीक़े से। तो ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखो।
मेरा ऐसा मानना है कि आपकी लाइफ में एक ना एक इंसान तो ऐसा होगा ही, किसी किसी की लाइफ में 2 भी हो सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपकी लाइफ में ऐसे कितने लोग हैं, और हो सकता है आप खुद भी ऐसे हो, तो सुधार लो खुद को, और ऐसे नहीं हो तो ऐसे लोगों से दूर रहो। आपकी लाइफ में ये कौन कौन से लोग हो सकते हैं? देखो, किसी किसी के तो पेरेंट्स ही हो सकते हैं कि लड़की, मान लो उनके 2 बच्चे हैं, तो उन्होंने एक लड़की को तो बिल्कुल पलकों पर बिठा रखा है, और दूसरे जो लड़का है उनका, उसको उन्होंने 2 कौड़ी की औकात नहीं रखी है। तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू कुछ नहीं कर सकता, तू रहने दे। उसको मोटिवेट करना तो दूर, उसको और डिमोटिवेट कर देते हैं ऐसे पेरेंट्स। और जो लड़की होगी उसको पलकों पे बिठा के रखेंगे। ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है, मतलब लड़कों पे भरोसा नहीं है यार, लड़कियों पे बहुत भरोसा हो गया है। तो ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी यूनिकनेस होती है, तो सबको मोटिवेट करना चाहिए। और ख़ास तौर पे पेरेंट्स का तो ये बहुत बड़ा रोल होता है कि आपको अपने बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी को भी डिमोटिवेट नहीं करना है। दोनों ही बच्चों को समान रूप से आपको मोटिवेट रखना है, क्योंकि वो दोनों बच्चे अलग हैं अपने आप में, दोनों यूनिक हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसे भी लोग होंगे जो किसी प्रोफेशन में होंगे, तो उनके कलीग्स हो सकते हैं, किसी किसी के दोस्त होंगे, मैक्सिमम तो दोस्त ही होते हैं ऐसे लोग, किसी किसी के पड़ोसी होंगे, किसी किसी के रिश्तेदार होंगे, किसी किसी के भाई बहन भी हो सकते हैं। वीडियो में बताई गई ये 4 तरह के लोगों को अगर आप प्रैक्टिकली कहीं भी अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पा रहे हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो, लाइफ की बेसिक्स से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। बाय बाय, टेक केयर।